फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में, अगर आपकी बॉडी में ज़रा सा भी एनर्जी नहीं बनती है तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं आज, जिससे आपकी बॉडी में भरपूर तरीके से एनर्जी आप अपनी बॉडी में बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट से क्या चीज़ें होती है। तो कुछ नहीं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आर नेसेसरी एंड द माजो पार्ट ऑफ अ हेल्थी डाइट एंड सप्लाइंग द बॉडी एंड न्यूट्रिएंट इट कैन कन्वर्ट टू द ग्लूकोज एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी। जब हम अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या करती है, उसी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है किसमें, ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज फिर करेंसी क्या बना देती है, एनर्जी। यानी हमारी बॉडी में जब भी हम ग्लूकोज हमारी बॉडी में बनता है तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करता है। आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको हम समझाते हैं कि मान लीजिए आप देखते होंगे कभी भी कोई बूढ़ा व्यक्ति जैसे बीमार हो जाता है, वो खाना नहीं खा पाता है। ऐसे कंडीशन में वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई इनको क्या है कि ग्लूकोज की कमी हो गई है, इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहा है, वो आप फूड के थ्रू यानी आप अपने मील्स के थ्रू कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पा रहे, इस वजह से डॉक्टर क्या कर रहा है, वो इंजेक्शन के थ्रू आपको ग्लूकोज चढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से आपको जब वो इंजेक्शन के थ्रू ग्लूकोज आपकी बॉडी में चढ़ा देता है, ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी में धीरे धीरे क्या होती है, एनर्जी अचानक से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज या एनर्जी बनती रहे, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने कार्बोहाइड्रेट मील को बिल्कुल भी स्प्लिट ना करें, उसे प्रॉपर तरीके से लेते रहें। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जब भी हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाता है कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में। यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो ग्लूकोज बनाता है, वहाँ से बनाने के बाद हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ग्लाइकोजन के नाम से, यानी हमारी बॉडी में जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एक मिनिमम अमाउंट में, एक मैक्सिमम अमाउंट में, यानी जब हम अपनी बॉडी में अगर कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उतनी पावर तरीके से एनर्जी नहीं बना पाती। लेकिन अगर हम बहुत सारे आप लोग ने देखा होगा, बहुत लोग कुछ मोटे लोग होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली में रीज़न ये है उनका मोटापा कि वो ज़्यादा कैलोरी लेते हैं। और जब ज़्यादा कैलोरी लेंगे आप, तो यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, जब एक्स्ट्रा कैलोरीज आप लेते हैं तो हमारी जो बॉडी में ग्लाइकोजन होता है वो दो तरीके से काम करता है, एक लीवर ग्लाइकोजन, दूसरा हमारा मसल ग्लाइकोजन। यानी हमारे दो ग्लाइकोजन वो वर्क होते हैं, एक लीवर में और दूसरा मसल में। और जब इनसे ज़्यादा आप इनको वर्क करने के लिए ग्लाइकोजन की जरूरत है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लेते हैं। और जब ऐसे कंडीशन में आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं तो वो कहाँ चला जाता है, स्टोर फैट में चला जाता है, यानी हमारी बॉडी में फैट बनना चालू हो जाता है। तो आप मोटे लोगों को अगर देखते हैं तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बल्क हो गई है। तो आप भी अगर बल्क करना चाहते हैं तो आप भी ज़्यादा अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट हम चार टाइप्स में आप आज यहाँ पे देखेंगे, तो वो चार टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट है मोनोसैचुरेटेड। अब मोनोसैचुरेटेड क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें हमारा शुगर की अमाउंट 1 होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि शुगर पे वो कुछ ऐसी चीज़ें जो है लाइक दैट फ्रूट्स हो गया, मील हो गए, उनको कुछ ऐसी मील ऐसी फ्रूट्स जो है अवॉइड, ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। ऐसे कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि हमें किन सारी चीज़ों से हमारे जो ब्लड जो है ग्लूकोज है वो किन फ्रूट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, शुगर की अमाउंट किन फ्रूट्स में कम पाए जाते हैं, किस मील में ज़्यादा पाए जाते हैं एंड किस मील में कम पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है मोनोसैचुरेटेड। मोनोसैचुरेटेड में हमारे 3 आते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ग्लूकोज, जैसे कि मैं आपको अभी बता ही दिया कि ग्लूकोज आप जो है बाहर यानी आउट बॉडी से ले सकते हैं, या इंजेक्टेबल के थ्रू ले सकते हैं, टैबलेट के थ्रू ले सकते हैं, या पाउडर के थ्रू ले सकते हैं, या अपने मील के थ्रू भी ले सकते हैं। ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम ग्लूकोज अच्छी अमाउंट में मिल जाती है, जो कि लो एक प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज होती है। तो फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनमें एक अच्छी अमाउंट में ग्लूकोज होती है, और उनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कीजिए
तो उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है। और शुगर की अगर बात की जाए तो शुगर 1 पॉइंट होता है, यानी 1 होता है, यूनिट ऑफ 1 होता है। दूसरा अगर मोनोसैचुरेटेड की बात की जाए तो फ्रैक्टोज जो होते हैं, फ्रैक्टोज आपने कई बार देखा होगा कि जो बी हनी यानी जो मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं वो शहद कितने मीठे होते हैं, तो ऐसे शहद को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज यानी हनी, और आप जानते भी हैं कि हनी हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और जो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो ये हाई होते हैं, और यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो ये 1 होते हैं। नेक्स्ट अगर मोनोसैचुरेटेड में बात की जाए तो ग्लैक्टोज होते हैं। ग्लैक्टोज ऐसे ग्लैक्टोज होते हैं, ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनते भी हैं, और अगर नहीं बनते तो हम इन्हें बाहर से भी ले सकते हैं। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो मिल्क ज़्यादा लेते हैं, तो मिल्क में हमारा क्या होता है, लैक्टोज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में कैल्शियम और साथ में प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों की जो ओवरऑल एज होती है, बॉडी होती है, वो बहुत फास्टली जो है इंक्रीज करती है। तो ग्लैक्टोज की अगर बात की जाए तो मिल्क होते हैं, या मिल्क से जितने भी बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो सारे। इंडेक्स की बात की जाए तो मॉडरेट होती है, और यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो 1 होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए डाइसैचुरेटेड, जो हमारा सेकंड है, डाइसैचुरेटेड की बात की जाए तो डाइसैचुरेटेड में हमारे 3 होते हैं, मैल्टोस, लैक्टोस एंड सेक्टोस। अब मैल्टोस की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज, यानी हमने देखा पहले वाले में ग्लूकोज तो फ्रूट्स था, लेकिन यहाँ पे मैल्टोस में हमारा ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज यानी हम लिक्विड के थ्रू लेते हैं। ग्लूकोज में इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए हाई है, और यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो इनमें 2 होते हैं। नेक्स्ट अगर लैक्टोज की बात की जाए तो अब देखिए सिरप हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे लैक्टोज में आते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि छोटे बच्चे को जब भी आप देखते हो घर फैमिली में जो भी जाता होगा स्टोर पे, उनका छोटे बच्चे को दूध लेने, तो उनमें लैक्टोज लिखा होता है, लैक्टोजिन 1, लैक्टोजिन 2, लैक्टोजिन, तो वो एक्चुअली में उनमें लैक्टो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होती है। तो लैक्टोज जो होते हैं वो सिरप में आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं सिरप मीठे होते हैं, मिल्क आते हैं, मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं। इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की तो मॉडरेट होते हैं, और यूनिट ऑफ शुगर की अगर बात की जाए तो 2 होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए सैक्रोज, सैक्रोज ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा, जैसे आप शुगर चीनी आप खाते हैं तो चीनी में जो है वो हमारा सैक्रोज होता है, और शुगर कैन यानी गन्ना, आप अगर गन्ने के जूस पी रहे हैं या गन्ना आप लाइक उसके जो है जैगरी गुड़ खा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो उसमें अगर बात की जाए तो क्या पाई जाती है, वो सैक्रोज पाई जाती है। अगर उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो वो हाई होते हैं, और यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो 2 होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए ट्राइसैचुरेटेड, ट्राइसैचुरेटेड ऐसी चीज़ें होती हैं, ट्राइसैचुरेटेड में जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो रेफिनोज होते हैं, और इनकी अगर बात की जाए तो किन चीज़ों में ये हमारा ट्राइसैचुरेटेड होते हैं, तो वो हमारा चिकपीस या लेगेमस, यानी हमारे जो दाल आते हैं, जो बीज आते हैं, ऐसे दाल और बीज में वो हमारा रेफिनोज पाया जाता है, जो हमारा होता है ट्राइसैचुरेटेड। इनकी अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो लो होती है, और अगर यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा इसमें अमाउंट में शुगर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैंने तो एप्पल खाया उसमें शुगर ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लास्ट अगर बात की जाए तो पॉलीसैचुरेटेड, ये तो रेफिनोज जो होते हैं ये प्लांट बेस्ड होते हैं। प्लांट में जैसे आपने कुकुम्बर खाया, कैरेट खाया, टर्निप खाया, तो इस तरीके से आप जो चीज़ें खाते हैं उसमें हमारे पॉलीसैचुरेटेड पाए जाते हैं, जो हमारा प्लांट बेस्ड होते हैं। इनकी अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो लो होते हैं, और यूनिट ऑफ शुगर की बात की जाए तो 3 to 6 होते हैं। अब इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट है वो ज़्यादा है या मॉडरेट है या लो है, तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें, ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज यानी हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है। अब अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हम कैसे उसे मेजर कर सकते हैं, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी 80 एंड ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट एंड 100, यानी 100 से 80 के बीच में अगर आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो ज़्यादा है, हाई है। और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जाए तो 60 to 80, अगर 60 to 80 के बीच में तो आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल है, और अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर जो है वो कम है तो वो होगा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो होगा 60 होगा। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, तो आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर लेते हैं तो आपकी बॉडी में 4 कैलोरीज वो मेंटेन होती है। तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट है आप वहाँ पे इंटू कर सकते हैं
ये 1 से, या कैलोरीज की अगर बात की जाए तो 4 से कैलोरीज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका टोटली जो है निकल के आ जाएगा कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल वन डे में लेना है। जैसे मान लीजिए आपका 60 kg बॉडी वेट है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 में, तो आ गया 240 आपको जो है इतना कैलोरीज आपको एक दिन में लेना है। नेक्स्ट अगर जाए तो इंसुलिन हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। अब वो कौन बनाता है? पेनक्रियाज बनाता है। यानी हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज नाम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज नहीं होता, यानी एनर्जी नहीं बन पाती है, ऐसे कंडीशन में जिन्हें ब्लड शुगर होता है तो उनमें इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेनक्रियाज अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता, जिससे उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता और साथ ही साथ एनर्जी उतना नहीं पैदा हो पाती है। तो लो ब्लड शुगर, कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज एंड बॉडी रिलीज द इंसुलिन। तो अब ये देखो, इंसुलिन 3 तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करता है। पहला होता है कि सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू द लीवर। जैसे हमने आपको बताया कि लीवर हमारा ग्लाइकोजन यूज करता है एंड साथ में मसल ग्लाइकोजन। तो फर्स्ट हमारा जो इंसुलिन यूज करता है वो इज ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू लीवर में वो ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज अक्रॉस द सेल। अब जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है वो सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू द फैटी एसिड। अब देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि जब हमारी बॉडी में ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट करते हैं तो वो काम क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारी बॉडी में फैट का काम करने लगती है, जिससे हमारी बॉडी में फैट की अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बता दी हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आए या आपको पसंद आए तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।